हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। तो ये टॉपिक आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है। तो इस टॉपिक से संबंधित सही महत्वपूर्ण जानकारी और सही प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। तो राइट आंसर बी होगा। इसके बारे में बात करें तो आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहला भारतीय मिशन है, यानी कि भारत ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो यह सौर कोरोना यानी कि सूर्य की सबसे बाहरी परतों का दूरस्थ अवलोकन करेगा, सौर वातावरण का अध्ययन करेगा, सूर्य से निकलने वाले कण प्रवाह, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के आसपास के वातावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इन सभी का अध्ययन करेगा। तो भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है सूर्य का अध्ययन करने के लिए? आदित्य L1 मिशन। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर भी होगा 2 सितंबर 2023 को। तो भारत का पहला सूर्य मिशन जिसका नाम है आदित्य L1, तो ये 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया था। और बात करें 14 जुलाई 2023 को, आप सभी जानते हैं 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। और 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, तो जो चंद्रयान 3 का लैंडर था तो ये चंद्रमा की सतह पर उतरा था। तो तीनों डेट महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंसर बी होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अब बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया था भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर ये होगा। इसरो की बात करें यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस अंतरिक्ष यान को L1 पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये जो भारत का आदित्य L1 मिशन है, तो इसका जो अंतरिक्ष यान है इसे L1 पॉइंट की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये जो L1 पॉइंट है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक लैंग्वेज बिंदु है, तो यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। तो L1 पॉइंट तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी कि 4 महीने का समय लगेगा। तो राइट आंसर सी होगा। देखिए, आपको बता दूं, जो L1 पॉइंट है यानी कि लैंग्वेज बिंदु, तो ये पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच में इसी L1 लैंग्वेज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो यहीं से आदित्य L1 ये सूरज पर नज़र रखेगा और उसकी गतिविधियों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट धरती पर भेजेगा। इसके बाद आगे और बात करें, L1 पॉइंट यानी कि लैंग्वेज बिंदु एक ऐसा संतुलन बिंदु होता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर हो जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी और सूर्य के बीच में इस लैंग्वेज बिंदु पर आ जाए तो न तो उसे सूर्य अपनी ओर खींच सकता है और न ही पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, वह बीच में ही लटकी रहेगी। तो ये लैंग्वेज बिंदु होता है। तो देखिए, इस पॉइंट्स का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए, आवश्यक ईंधन की खपत कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने लैंग्वेज बिंदु हैं? तो आंसर डी होगा 5। तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ऐसे 5 लैंग्वेज बिंदु हैं जो सूर्य तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बराबर कर देते हैं। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर भी होगा PSLV XL C57। तो आदित्य L1 मिशन को PSLV XL C57 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान में कितने पेलोड भेजे गए? तो जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है तो इसमें 7 पेलोड भेजे गए हैं। तो आंसर सी होगा। देखिए, ये पेलोड
अलग अलग वेव बैंड में सूर्य के फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर यानी कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और उसकी सबसे बाहरी सतह यानी कि कोरोना का ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेंगे। अब देखिए 7 पेलोड कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो आदित्य L1 के प्रमुख 7 पेलोडों की बात करें तो पहला पेलोड है दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ, दूसरा है सौर ऊर्जा पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, तीसरा है सौर निम्न ऊर्जा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, चौथा है उच्च ऊर्जा L1 कक्षीय एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बाद पांचवा है आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, और छठा है आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, और सातवां है उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। तो ये 7 पेलोड हैं जो आदित्य L1 मिशन में भेजे गए हैं। इसके बाद आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है आदित्य L1 मिशन की कुल अनुमानित लागत कितनी है। तो आंसर ए होगा 378 करोड़ रुपए। तो आदित्य L1 मिशन में जो अनुमानित लागत है करीब 400 करोड़ के आसपास है। 378 करोड़ रुपए, आपको 400 करोड़ रुपए मिल जाएगी, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का कुल वजन कितना है। तो आदित्य L1 का कुल वजन है 400 किलोग्राम। तो आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो आंसर ए होगा। और देखिए इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिस कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगर आप 2023